मार्टिन द्वीप पर अमेरिका तक की नजर है। अब उस सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर खबर है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। खबरों के मुताबिक सेंट मार्टिन द्वीप पर अराकान सेना के 2000 सैनिक मौजूद हैं और सिर्फ यही नहीं, टेकनाफ, कॉक्स बाजार के कुछ इलाकों पर भी अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। अब यूनुस राज में जिस तरह से बांग्लादेश में बवाल है, सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जे की खबर है, उससे एक बात तो साफ है कि यूनुस के राज में बांग्लादेश भस्म होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। आज इन्हीं सवालों को लेकर सर्वे और सर्वे की रिपोर्ट क्या है, ये आपको बताते हैं। पहला सवाल हमने पूछा, सवाल ये कि खबर है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप कब्जाया है, इसके पीछे कौन है? हमने 3 विकल्प दिए। खुद के दम पर कब्जाया, चीन के दम पर कब्जा किया, कह नहीं सकते। और ज्यादातर दर्शकों ने 62% दर्शकों ने यह कहा कि चीन के दम पर कब्जा किया अराकान आर्मी ने, खुद के दम पर कब्जा किया सिर्फ 30% लोगों ने कहा। 8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। तो आप ये समझिए कि एक सर्वे रिपोर्ट में भी ये बताया जा रहा है कि चीन इसके पीछे है। अराकान आर्मी अपने दम पर सेंट मार्टिन द्वीप, जिस पर अमेरिका की भी नज़र थी, और आपको याद होगा शेख हसीना ने ये बात कही थी कि अगर वो यूएस को ये सेंट मार्टिन द्वीप सौंप देते तो उनकी सत्ता नहीं जाती, क्योंकि यूएस की ओर से उन्हें कहा गया था, उन पर दबाव डाला गया था कि आप सेंट मार्टिन द्वीप सौंप दीजिए, हम सैन्य बेस बनाएंगे ताकि इस पर सैन्य बेस बनाकर नज़र रख सकें एशिया प्रशांत क्षेत्र में। और चूंकि सेंट मार्टिन द्वीप रणनीतिक तौर पर बहुत अहम द्वीप है, क्योंकि यहाँ से आप बंगाल की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी होते हुए अरब सागर तक जाया जा सकता है। तो सेंट मार्टिन द्वीप जो अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है, ये चीन इसके पीछे हो सकता है, दर्शकों की राय है। एक और सवाल हमने पूछा, सेंट मार्टिन द्वीप की वजह से पहले शेख हसीना की कुर्सी गई, क्या अब यूनुस की सत्ता जाएगी? 66% लोगों ने कहा हां यूनुस की भी सत्ता जाएगी, 30% लोगों ने कहा नहीं, 4% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। अब यहां पर देखिए कि जिस द्वीप की वजह से शेख हसीना की सत्ता गई, अब मोहम्मद यूनुस के होते हुए वो द्वीप अराकान आर्मी के हाथों में चला गया है। और अराकान आर्मी के पीछे अगर चीन है तो सीधे तौर पर यह मानकर चला जाए कि चीन ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया है। और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका। जिस अमेरिका ने यूएस को ये द्वीप नहीं मिलने पर शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया, जैसा शेख हसीना ने कहा, और मोहम्मद यूनुस को यहां बैठा दिया, बावजूद इसके ये द्वीप हाथ से निकल गया चीन के पास। ये द्वीप कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताते हैं मैप के जरिए, और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जरा समझिए, ये है भारत, बांग्लादेश यहां पर, और ये म्यांमार, और ये सेंट मार्टिन द्वीप। ये जो सेंट मार्टिन द्वीप आप समझिए, इसे अगर जूम करके हम दिखा सकें, सेंट मार्टिन द्वीप ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में ये मौजूदगी। सेंट मार्टिन द्वीप पर अगर किसी ने यहाँ सैन्य बेस बना लिया, अमेरिका की नज़र इसलिए थी कि यहाँ से वो पूरे भारत और एशिया पर नज़र रख सकता था, यहाँ से बहुत आसानी से मूवमेंट हो सकता है। और ये बताया जा रहा है कि जो टेकनाफ है, जो टेकनाफ एरिया है, इस पर भी अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। ठीक सेंट मार्टिन द्वीप से के सामने ये टेकनाफ है, ये रखाइन स्टेट है, और ये कॉक्स बाजार है। ये रोहिंग्या कैंप यहाँ पर है। ये बताया जाता है कि कॉक्स बाजार में रोहिंग्या कैंप जो बसाया गया है, बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी यहाँ पर रहते हैं, और उन रोहिंग्याओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है यूनुस सरकार की ओर से अराकान आर्मी से लड़ने के लिए। बांग्लादेश की सेना नहीं लड़ रही है, लेकिन बांग्लादेश की सेना या पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस कॉक्स बाजार में मौजूद रोहिंग्या कैंप के रोहिंग्या शरणार्थियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आतंकी बना रहे हैं लड़ने के लिए। लेकिन बावजूद इसके अराकान आर्मी सेंट मार्टिन द्वीप पर पहुंच चुकी है, टेकनाफ में पहुंच चुकी है, कॉक्स बाजार में भी ये बताया जा रहा है कि अराकान आर्मी पहुंच चुकी है। तो अब बांग्लादेश, तो यहाँ बांग्लादेश के कई इलाके अगर अराकान आर्मी घुस जाते हैं तो बांग्लादेश की सेना क्या करेगी?
मोहम्मद यूनुस भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपने ही देश को गंवा बैठे हैं, अपने ही देश पर उनका कंट्रोल नहीं है। और म्यांमार में तो अराकान आर्मी, बताया जा रहा है कि म्यांमार में बहुत बड़े हिस्से पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। और 3 शहरों को छोड़ दें तो बड़े जो शहर हैं, बड़े इलाके हैं, वहाँ पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। और ये बताया जा रहा है कि एक नया देश अराकान आर्मी जो है वो बना सकता है म्यांमार में पूरा कब्जा करके। वहाँ जो सैन्य अभी सत्ता है, सैन्य सत्ता के हाथों से ये जा सकती है। तो सेंट मार्टिन द्वीप और सेंट मार्टिन द्वीप इतना अहम क्यों है, ये आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल जो है, ये बे ऑफ बंगाल में इसकी पहुंच सीधे सीधे हो जाती है। इसलिए अराकान आर्मी ने अगर कब्जा कर लिया है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सेंट मार्टिन द्वीप पर अराकान आर्मी के कब्जे से अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका। और इस इलाके में अगर अराकान आर्मी के पीछे चीन है तो ये सीधे सीधे चीन की मौजूदगी हो सकती है। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार। ब्रिगेडियर साहब, मैप के जरिए जो हमने समझाया और जो आशंकाएं हैं, जो सर्वे है, सर्वे के पहले सवाल के जवाब के आधार पर मैं आपसे समझना चाहूंगा। ज्यादातर दर्शकों ने कहा कि अराकान आर्मी खुद के दम पर ये नहीं कर सकती है, चीन इसके पीछे है और चीन की वजह से इसने कब्जा किया है। यूएस और चाइना की नजर तो इस द्वीप पर पहले से थी, लेकिन चीन ने प्रॉक्सी वॉर के जरिए, प्रॉक्सी अराकान आर्मी को खड़ा करके अगर इस द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ये बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए भी है और चिंता भारत के लिए भी। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, और आपने ठीक बताया था अपने रिव्यू में कि शेख हसीना की जो सरकार थी या रिजीम थी, वो केवल इसलिए परवान चढ़ गई क्योंकि अमेरिका को वो ये आइलैंड नहीं देना चाहती थी। चीन ने भी अपनी काफी इसमें मशक्कत की थी कि वो उन्हें मिल जाए। और आपको याद होगा जब शेख हसीना गई थी चाइना, तो वो अपना दौरा समय से पहले ही रद्द करके वापस आ गई थी, क्योंकि जो उनका रिवर डिस्प्यूट था और ये इस आइलैंड को लेके भी जो मतभेद था, उससे वो सहमत नहीं थी। लेकिन आप जिस तरह से चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पूरे तरफ बिछा रखे हैं, एक ऐसी माला बिछा रखी है भारत के इर्द गिर्द कि उसने पूरा, आप ये देखिए, ग्वादार से लेके हम्बनतोता, क्योकफ्रू और इस तरह के जो चिटागोंग है, मोंगला पोर्ट वगैरह हैं, इनमें सब में चाइनीज प्रेजेंस देखी जाती है। जो आपने देखिए बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसने बनाया है, उसमें भी एक उसने जो बे ऑफ बंगाल से अगर उसके कोई सामरिक संसाधन आते हैं तो वो उनके द्वारा चीन मेनलैंड में ले जाएगा या मेनलैंड चाइना में ले जाएगा। ग्वादार से सीधा वो काराकोरम हाईवे के पैरेलल उसने सी पैक बना रखा है। तो भारत को उसने एक ऐसी असमंजस में डाल दिया है, और वो ये जो देश हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से वो इतनी मदद कर रहा है, या उसने इतना अपना फुटप्रिंट बना लिया है, या डेट डिप्लोमेसी से वो भारत के लिए मुश्किल है। क्योंकि आपको पता ही है कि अगली सदी जो है वो एशिया की सदी है, और भारत उसमें एक बड़ी ओवरवेलमिंग पावर बन के उभरेगा। तो चीन को यह बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि चीन यूनिपोलर एशिया चाहता है और मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है। तो और वो भारत को एक राइवल के रूप में देखता है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि अराकान आर्मी ने अगर इस पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि इसकी जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, इसकी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, और इसका जो एनवायरमेंटल जो इंपॉर्टेंस है, उसका कोई सानी नहीं है, एटलीस्ट बे ऑफ बंगाल। ठीक है, मनन द्विवेदी जी, ये जो सवाल है कि हमने जो पूछा कि क्या शेख हसीना की जिस तरह से सत्ता गई, भाई अमेरिका ये चाहता था कि ये सेंट मार्टिन द्वीप उसे दे दिया जाए, शेख हसीना ने मना कर दिया, तो शेख हसीना को आप सत्ता से हटा देते हैं, आप फिर अपना पपेट रख देते हैं मोहम्मद यूनुस को। लेकिन आपके पपेट मोहम्मद यूनुस के होते हुए भी ये सेंट मार्टिन द्वीप अराकान आर्मी कब्जा कर लेती है, अमेरिका देखता रह जाता है। जिस अमेरिका ने ये सोचा होगा कि हम मोहम्मद यूनुस को यहाँ रख के हम अपनी हसरतें पूरा कर लेंगे, तो क्या अब मोहम्मद यूनुस के भी जाने का वक्त आ गया है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस भी कुछ कर नहीं पाए, तो मोहम्मद यूनुस की भी सत्ता जाएगी अराकान आर्मी ने अगर सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा कर लिया है तो? जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रश्न है
बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता भी रहेगी या जाएगी। पर अभी अगर हम बांग्लादेश से जो न्यूज़ रिपोर्ट्स इमर्ज कर रही थी, उनमें ये पाएँगे कि जो बीएनपी है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके हेड हैं खालिदा जिया, और वो अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इस्लामिक जिहादी स्टेट के साथ मिलके मोहम्मद यूनुस को एडवाइजर टू द इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में बनाया गया, क्योंकि खालिदा जिया का स्वास्थ्य अगर ठीक होता या बीएनपी बहुत हेल्दी कंडीशन में होती, तो शायद मोहम्मद यूनुस यहाँ पर सत्ता के गलियारे में काबिज नहीं होते। एक तो ये बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी हमें बांग्लादेश से अपना रुख तो थोड़ा अलग करना चाहिए और हमें म्यांमार के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो जहाँ तक म्यांमार की बात है, वहाँ पर हम देखें कि चाइना कई वर्षों से 1989 में पहली बार एक बहुत बड़ी मिलिट्री खेप और बहुत पैसा इन्होंने मिलिट्री को, म्यांमारीज़ मिलिट्री को दिया, और उस समय भी मिलिट्री रूल वहाँ पर था। पर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आंग सान सांचुई, उनको शायद 3 वर्ष पहले हटाया गया है म्यांमार से। म्यांमार से हटाया, मिलिट्री जुंटा नहीं किया है, जिसका दूसरा नाम है टाट मडाव। तो हम ये कहेंगे कि ये देखिए, हम ये कहें कि यहाँ पर बड़ी कॉन्ट्रेरीनेस है, क्योंकि आंग सान सूची ने 2019 में जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्होंने बातचीत की और अपनी जो मिलिट्री जुंटा है उसको एब्सॉल्व किया सारे क्राइम से। पर ठीक है, ये बात अलग हो गई। मैं चाइना की बात करूंगा। चाइना एक ऐसा देश है जो म्यांमार में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, दोनों दो रखाइन आर्मी है, अराकान आर्मी है, जो चिन स्टेट में है और रखाइन में है, वहां पर जाकर वो मिलिट्री, एक तरफ तो चाइना मिलिट्री जुंटा को सपोर्ट करता है जी। और दूसरी तरफ जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है वहां की, अराकान में, रखाइन में, चीन चीन स्टेट में और शान स्टेट में, तो एक तरीके की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जनरली कॉलोनाइजर्स यूज करते हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स भारत में हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करते थे और विभिन्न घटकों को डिवाइड करते थे, पॉपुलेशन के विभिन्न घटकों को, वैसे ही अपना गंदा खेल और अपने सेल्फ इंटरेस्ट और राष्ट्रीय हित के चलते ये म्यांमार में चाइना खेल रहा है। और सबसे बड़ी बात देखें तो ये सही कह रहे थे पहले मेजर साहब कि ब्रिगेडियर साहब की ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटेजी है। और अगर हम देखें चाइना को, तो हम वहां पाएंगे कि यूनान से लेकर एक मांडाले का ट्रांसपोर्ट लाइन एस्टेब्लिश होने वाली है, कराई जा रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली चाइना चाहता है सी का भी एक्सेस यहाँ पर चाहता है, और म्यांमार की जुंटा के साथ उसका एग्रीमेंट है, और क्या पकाऊ करके एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है जहां जिसको चाइना वहां पे ओन करता है। तो मुझे लगता है इसके पीछे चाइना की पॉलिटिक्स है, चाइना की यथार्थवादी, हेजेमोनिक और एक्सपेंशनिस्ट विदेश नीति है, जिसके चलते सेंट मार्टिन और कॉक्स बाजार और पूरा एरिया एक तरीके का ट्विलाइट जोन बन गया है, जो साउथ एशिया की और साउथ ईस्ट एशिया की शांति के लिए बड़ा घातक है। तो ऐसे में ब्रिगेडियर दत्ता साहब, चूंकि टेकनाफ का भी एरिया बताया जा रहा है कि टेकनाफ पर भी कब्जा, कॉक्स बाजार जहां पर बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं, रोहिंग्या कैंप्स हैं वहां तक अगर अराकान आर्मी पहुंच जाती है, सेंट मार्टिन द्वीप पर पहुंच जाती है, तो ये ऐसे में भारत के लिए इस वक्त क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है? भारत की तरफ से चिंता भारत के लिए भी है अगर अराकान आर्मी की आड़ में वहां पर चीन अगर सैन्य बेस बनाने की बात करता है, सैन्य बेस बनाता है, तो जो है वो सबसे बड़ा रेबल ग्रुप है म्यांमार का। और आपने रिपोर्टें वो भी पढ़ी होंगी कि मणिपुर वगैरह में भी इनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो देखा गया था। और देखिए, चीन एक प्रॉक्सी वॉर भारत से लड़ रहा है, क्योंकि उसमें वो डायरेक्ट रूप से बिल्कुल हमारे सामने नहीं खड़ा है, लेकिन वो इंडिया को एंगेज करके रखेगा। और भारत के लिए ये बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन है जो खड़ी हुई है। सिवाय भूटान के हमारे साथ अभी कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे साथ खड़ा हो। और भारत को अपनी जो सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स हैं उनको दोबारा रीडिफाइन करना होगा और उनको दोबारा री इंजीनियर करना होगा,
क्योंकि अगर हम देखिए पहले हम दो फ्रंट वॉर की बात करते थे, इंडिया एंड चाइना, फिर 2.5 फ्रंट हुआ, बिकॉज उसमें इंसर्जेंसी भी एक जो पाकिस्तान ने, जो कहते हैं ना, जो जनरल असलम बेग की पॉलिसी थी, इंडिया बाई 1,000 कट्स। नाउ हमारी जो अब अगली जो चिंता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो बॉर्डर है हमारा जी। वो है बांग्लादेश के साथ, करीब 4,096 किलोमीटर का है। और ये इसको देखते हुए, और बड़ा पोरस बॉर्डर है, तो भारत के लिए, और जिस तरह से पाकिस्तान की प्रेजेंस वहां देखी जा रही है, जिस तरह से जो जिहादीज हैं उनको वहां मतलब एक तरह से उनको पनपाया जा रहा है, उनको पैम्पर किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि भारत एक रीजनल पावर है, भारत एक राइजिंग पावर है, और अगर हमने अभी दुरुस्त कदम नहीं लिए तो इंडिया इज गोइंग टू वो बी वेरी कदम क्या सॉरी। हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वी मस्ट आइडेंटिफाई, क्योंकि भारत हमेशा टेररिज्म के खिलाफ काम किया है, उसने हमेशा टेररिज्म की मशक्कत की है, किसी देश की खिलाफत नहीं की है। और टेररिस्ट कैंप्स को आपने देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुए थे और बालाकोट भी हुआ था। तो आजकल हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह की रिसोर्स और रीच है जी। कि हम बिना बॉर्डर क्रॉस किए ऐसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, या जो बैनुल अक़वामी स्तर पे जो दहशतगर्द हैं, उनके जो कैंप्स हैं, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके जो मरकज है, उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक और है। आप देखिए, बालाकोट हुआ, उड़ी हुआ, या इसराइल ने भी अभी देखिए हमास पे और हिजबुल्लाह को बिल्कुल ऑलमोस्ट दे हैव बीन रेज़्ड टू द ग्राउंड। दुनिया से कोई बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठी। तो भारत को भी ये चाहिए, क्योंकि वरना ये एक ऐसा नासूर बन जाएंगे कि भारत इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अभी से उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको रजिस्टर करना चाहिए और उनको स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे पास प्रिसीशन एमिनेशन अवेलेबल है, हाँ। जो केवल इस तरह के जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट करेगा, वहां की आवाम को नहीं यानी करेगा, वहां यकीनन की ये सेना। ये भारत के लिए भी एक थ्रेट है और भारत को अब इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर कदम उठाने की जरूरत है। हम आगे बढ़ते हैं। सवाल हमने कुछ और भी पूछे हैं सर्वे में, और सवाल हमने पूछा, तीसरा सवाल, अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा कर लिया, क्या ये अमेरिका के लिए एक झटका है? हाँ, 68% लोगों ने कहा यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। 29% लोगों ने कहा नहीं। 3% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यकीनन ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इसी द्वीप पर नजर अमेरिका की थी। शेख हसीना की सत्ता इस द्वीप की वजह से गई। आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस इसका कितना है, इस द्वीप का। चौथा सवाल हमने पूछा, सेंट मार्टिन द्वीप वापस पाने के लिए बांग्लादेश को क्या करना चाहिए? सैन्य ऑपरेशन, 14% लोगों ने कहा सैन्य ऑपरेशन करना चाहिए। बातचीत, 41% लोगों ने कहा बातचीत अब करनी चाहिए। 37% लोगों ने कहा चीन अमेरिका की मदद लें, कह नहीं सकते। 8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। तो अब इसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। मनन द्विवेदी जी, आपको लगता है कि अब बांग्लादेश इस द्वीप को वापस पाने के लिए अमेरिका के पास जाएगा? यूनुस चाहेंगे, कहेंगे साहब देखिए आप मदद कीजिए, लेकिन वहां पर तो चीन भी है, तो टकराव अमेरिका और चीन आपस में इस द्वीप को लेकर करेंगे क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक हार है, रणनीतिक कूटनीतिक हार है कि सेंट मार्टिन को उन्होंने फिगर आउट कर लिया था, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, और शेख हसीना को एक अज्ञात व्यक्ति जो अमेरिकन था और जिसका नाम शेख हसीना ने अपनी बातचीत में, अपने स्टेटमेंट्स में नहीं लिया, उन्होंने उनको ऑफर दिया था कि आप अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए और उसके बाद आपको इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंटरनल हाउस कीपिंग में जो भी करना है बांग्लादेश को वो आप करिए, और हम कभी भी आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स का या लेबर राइट्स का या डेमोक्रेसी के नाम पर हम आपको प्रीच नहीं करेंगे और आपके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे और आपको पूरी तरीके से एक फ्री हैंड दिया जाएगा। पर अगर हम लोग को म्यांमार के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अगर हम म्यांमार की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है जो सामने आया है, यूएन ने इसको काफी हद तक उकेरा है, वो है पिग बुचरिंग। मतलब ये कि जो क्षेत्र है जहां पर अराकान एक्टिव है, अराकान आर्मी एक्टिव है, चीन में, रखाइन में और शान स्टेट में, वहां पर डायरेक्टली तो अमेरिका को टेरिटोरियली और टेंजिबली तो कोई थ्रेट नहीं है, पर साइबर क्राइम का अड्डा है ये पूरा क्षेत्र। और ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं जो अमेरिका जिसके बारे में बातचीत भी करता है, और उसने अपने वहां के अधिकारियों ने अपने स्टेटमेंट भी दिए हैं कि अमेरिकी नागरिकों के पैसे साइबर थेफ्ट द्वारा और साइबर क्राइम द्वारा अमेरिकी नागरिकों के पैसे
छीने गए हैं, ऑनलाइन मोड से निकाले गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जब आंग सान सू की वहां की सरकार में थी और मिलिट्री जुंटा पाकिस्तान की तरह वहां पर पावरफुल थी और अब तो पूरी तरीके से काबिज है, तो एक तरीके का बैम्बू स्टेट बन के उभर के आया था म्यांमार, और अभी भी वैसा ही है। और भारत की विदेश नीति के जो लोग थे, जो डिप्लोमेट्स थे, जो हमारी विदेश नीति और कूटनीति के जो तारनहार थे, उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति थी। उन लोगों को बैलेंसिंग आउट करना पड़ता था मिलिट्री जुंटा के बीच में और आंग सान सू की के बीच में, क्योंकि और उसके अलावा भारत ने मिलिट्री जुंटा के साथ भी जब वो 2021 में आए, काबिज हुए यांगोन में, वहां पर अच्छी दोस्ती निभाई, उनको रिकॉग्नाइज भी किया और उनके साथ संबंध भी बनाए। तो मुझे लगता है कि एक तरीके का क्वैगमायर की तरह ये पूरा के पूरा एरिया हो गया है। और ड्रग ट्रैफिकिंग 3 क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं, जो बिल्कुल अपरेंटली अवेलेबल है लोगों के लिए बात करने के लिए और स्टेटमेंट देने के लिए। एक तो अफगानिस्तान हुआ और एक गोल्डन क्रेसेंट या गोल्डन ट्रायंगल हुआ साउथ ईस्ट एशिया में, जिसका अंग म्यांमार भी है और साउथ ईस्ट एशिया के 2-3 और राष्ट्र भी है, और एक हुआ लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पर जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है और कई तरीके के प्रॉक्सी वॉर्स चलते हैं, जैसा कि पहले कहा गया है। चाइना के कारण की जगह अनस्टेबल है, चाइना दोनों को, मिलिट्री जुंटा को भी और एनयूजे तो अभी लेकिन अभी विकल्प क्या अभी आपस में लड़वा रही है, जिसका खामियाजा भारत को और बांग्लादेश को आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। और सेंट मार्टिन तो हो ही चुका है, तो ये मोहम्मद यूनुस के लिए बहुत बड़ा विदेश नीति का और कूटनीतिक चैलेंज है, मैं ऐसा कहूंगा। बिल्कुल, लेकिन ये फिर बांग्लादेश करेगा क्या या मोहम्मद यूनुस करेंगे क्या? ब्रिगेडियर दत्ता साहब। मोहम्मद यूनुस तो एक ऐसी कठपुतली है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको वहां बिठाया हुआ, और जो डीप स्टेट है वो अमेरिका की उनको पूरी शय है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं ना कि यूनुस साहब भी इस शेर से काफी परेशान है कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि न तो वहां की जो सेना है वो उनके काबू में है, जो वहां का जो छात्र लीडरशिप है वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, खालिदा जिया का जो उनकी पार्टी है उसका सोचना अलग है। तो मोहम्मद यूनुस के दिन भी बिल्कुल गिने चुने हैं, और मुझे लगता है कि वहां की जो एनार्की है वो उसको भी उखाड़ फेंकेगी। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अमेरिका से गुहार लगाएं कि वो इस अराकान आर्मी को वहां से ओवरथ्रो करे और इस आइलैंड का जो कब्जा है वो अपना वहां से ले और बांग्लादेश को वो दिलवाएं, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी जो है वो खुद इतनी इन्वॉल्व है अपनी इंटरनल जो खाना जंगी चल रही है कि उसके पास न तो रिसोर्सेज है, न टाइम है और न कैपेबिलिटी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए आपने देखा होगा उनके जो बांग्लादेश आर्मी के चीफ के जो वक्तव्य थे वो काफी प्रो इंडिया, उनमें अब वो भारत के साथ संतुलित रिश्ते की बात कर रहे थे। तो क्या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस नहीं है, लेकिन सेना प्रमुख कहें कि भारत हमारी मदद करे इस द्वीप पर कब्जा जो है उसे छुड़ाने में, तो भारत फिर उस मौके पर क्या, बिल्कुल मौका होगा भारत के लिए? हाँ, नहीं, भारत को करना चाहिए। देखिए इस तरह की आप देखिए भारत ने IPKF जो श्रीलंका में अपने एक्शंस ट्रुप्स भेजे थे 1987 में। आप ये देखिए बांग्लादेश को खुद हमने लिबरेट कराया था, वरना बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था और उससे पहले ईस्ट बंगाल था, तो भारत चाहता तो अगर इंपीरियलिस्टिक डिजाइन होते तो भारत अपना उसको कब्जा कर सकता था, लेकिन भारत ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अख्तियार किया हुआ है। बिल्कुल देखना होगा सर, देखना होगा कि अब मोहम्मद यूनुस की सरकार किसके पास जाती है, अमेरिका के पास, चीन के पास, या फिर वहाँ के सेना प्रमुख भारत को कहते हैं कि साहब आइए हमारे पास, हमारी मदद कीजिए, द्वीप पर कब्जा कर जो है अराकान आर्मी का उसे छुड़ाइए। लेकिन यहाँ एंगल म्यांमार का भी है और जो कालादान प्रोजेक्ट भी है, और अराकान आर्मी उसमें अभी फिलहाल कालादान प्रोजेक्ट को लेकर सॉफ्ट है। तो यहाँ भारत के लिए भी जो कदम उठाने की बात है वो बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के कारण, मोहम्मद यूनुस की सत्ता में जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है, बल्कि उसकी अपनी ज़मीन भी, अपनी टेरिटरी भी वो गंवा रहा है। बहुत शुक्रिया
ब्रिगेडियर दत्ता साहब, मनन द्विवेदी जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यकीनन बांग्लादेश के लिए अभी भी सबक लेने की जरूरत है कि मोहम्मद यूनुस जैसी सरकार से कुछ नहीं होगा, नहीं तो पूरा का पूरा बांग्लादेश इसी तरह तबाह होता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी